नमस्कार साथियों, आज हम रीट के नए टॉपिक संख्या ज्ञानम को पढ़ेंगे। आइए देखिए संख्या ज्ञानम, जो कि रीट में नया टॉपिक अब की बार जोड़ा गया है। संख्या ज्ञानम देखिए, संख्याएं सभी को पता है, लेकिन इस बार इस टॉपिक को जोड़ा गया है कि संख्याएं हैं वो संस्कृत में आएंगी। 2-3 प्रकार से आपको संख्याएं पूछी जाएंगी। अंकों में दे दी, इसको संस्कृत में बनाओ, संस्कृत में दे दी, इसको अंकों में बनाओ, वाक्य दे दिया, उसमें रिक्त स्थान दे दिया, उसमें या उसके आगे कोई संख्या दे दी, इसको संस्कृत में बना करके वाक्य को पूरा करें, या उसके नीचे जो भी 4 ऑप्शन है उसमें से जो भी सही ऑप्शन है उसको आप चुनें। इस प्रकार संख्याएं आएंगी। अब संख्या के बारे में देखिए, संस्कृत में जो संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। संख्याओं को थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, पहली होती है संख्यावाची संख्या, इसको समझिए। दूसरी होती है क्रमवाची संख्या, इसको पूर्णी संख्या भी कहते हैं। पूर्णी संख्या, इसको पूर्णी संख्या भी कहते हैं। संख्यावाची संख्या और क्रमवाची संख्या 2 प्रकार से होती हैं। देखिए, पहले संख्यावाची संख्याएं, जिन संख्याओं से हमें कुल वस्तुओं या किसी भी मनुष्यों, किसी भी चीज का ज्ञान हो, कुल संख्या का ज्ञान हो, उसे तो संख्यावाची संख्याएं कहती हैं। और जिनसे हमें क्रम का पता लगे उसे क्रमवाची संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? ये संख्यावाची संख्याएं हैं। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है? ये क्रमवाची संख्याएं हैं। तो समझ गए संख्या ज्ञानम। संख्या ज्ञानम में संख्याएं 2 प्रकार से होंगी, एक संख्यावाची संख्याएं, दूसरी क्रमवाची संख्याएं। क्रमवाची संख्याओं को पूर्णी संख्या भी कहते हैं। संख्यावाची संख्याओं से हमें कुल संख्या का पता लगता है और क्रमवाची संख्याओं से हमें क्रम का पता लगता है। जैसे 5 बालक, तो बालक कुल कितने हुए? 5। तो इससे हमें कुल संख्या का पता लग रहा है कि बालक कितने हैं? 5 है। 5वां बालक, इससे हमें उस बालक का क्रम पता लग रहा है कि बालक कौन सा है? 5वां है। ठीक है, इस प्रकार से संख्यावाची संख्याएं और क्रमवाची संख्याएं। अब देखिए, संख्यावाची संख्याएं और क्रमवाची संख्याएं एकदम आसान है। आसान तरीके से इनको समझ के पढ़िए, इनको रटना नहीं है, इनको मैं समझाऊंगा मेरे तरीके से, आप इसको समझिए। ठीक उसी प्रकार से आपको याद करने में एकदम आसानी रहेगी। देखिए, संख्यावाची संख्याएं हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे क्रमवाची संख्याएं। इसमें आपको मुख्य रूप से संख्यावाची संख्याएं हैं वो 1 से 100 तक याद रखनी है। 1 से लेकर 100 तक आपको संख्यावाची संख्याएं याद रखनी है। अब देखिए, संख्यावाची संख्याएं, इसमें एक ट्रिक होती है संख्या की याद करने की। कौन सी ट्रिक? 1 से 10 और 10 से 100 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की संख्या याद कर लीजिए। उसके बाद पूर्ण संख्याएं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक संख्याएं याद कर लीजिए। बीच वाली संख्याएं अपने आप याद हो जाएंगी। एक तरीका है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको उसके अनुसार। तो देखिए, सबसे पहले अपन 1 से 10 तक की संख्याएं देखते हैं। 1, अब इसमें देखिए
1 2 3 4, 4 तक की संख्याएं, संख्यावाची संख्याओं में ये कौन सी हैं? संख्यावाची संख्याएं। इसमें 1 से लेकर 4 तक की तीनों लिंगों में चलेंगे। 1 से लेकर 4 तक की तीनों लिंगों में संख्याएं चलेंगी। जैसे 1 को पुल्लिंग में कहेंगे एक है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। इसी प्रकार 2 को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। ठीक है, इसको द्वि भी लिख सकते हैं पुल्लिंग में। इसके बाद त्रि या त्रय, और स्त्रीलिंग में इसको लिखेंगे तिस्र और नपुंसकलिंग में इसको लिखेंगे त्रीणि। ठीक इसी प्रकार 4 को क्या लिखेंगे? पुल्लिंग में चत्वार, चत्वारः है, स्त्रीलिंग में चतस्र और नपुंसकलिंग में चत्वारि। ठीक है, तो ये हो गई 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं। पहले इन संख्याओं को समझिए। देखिए 5 और 5 से आगे की सभी संख्याएं तीनों लिंगों में समान होंगी। केवल 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं ही तीनों लिंगों में होंगी संख्यावाची संख्या में। संख्यावाची संख्याओं में 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में होंगी। 5 और 5 से आगे की जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी तीनों लिंगों में समान होंगी। तो देखिए 1 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? एक है, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। जब इनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो जो पुल्लिंग के शब्द हैं उनके साथ पुल्लिंग के रूप लगाएंगे, स्त्रीलिंग के शब्द हैं उनके साथ स्त्रीलिंग के शब्द लगाएंगे, और नपुंसकलिंग की संख्याएं हैं वो नपुंसकलिंग शब्दों के साथ लिखेंगे। ठीक है, जैसे बालक क्या है? पुल्लिंग। एक बालक एक है, बालक है। एक बालिका एका बालिका। एक फल एकम फलम। 2 बालक द्वौ बालकौ। दो बालिकाएं द्वे बालिके। 2 फल द्वे फले। 3 बालक त्रय बालका। 3 बालिकाएं तिस्र बालिका। 3 फल त्रीणि फलानि। ठीक है, 4 बालक चत्वारः बालकाः। 4 बालिकाएं चतस्र बालिकाः। 4 फल चत्वारि फलानि। अब इसी प्रकार देखिए, एक हमेशा एक वचन में चलेगा। एक वचन किसे कहते हैं? जिससे एक की संख्या का बोध हो। ठीक है, तो एक के रूप हमेशा एक वचन में चलेंगे। एक है, एकम, एकेन। ठीक है, 2 के रूप हमेशा द्विवचन में चलेंगे, और 3 और 3 से आगे के सभी रूप बहुवचन में चलेंगे। ठीक है, अब आगे की संख्याएं देखिए। 5 को क्या बोलेंगे? पंच। ठीक है, 6 को षट या जसत्व संधि होने पर षड। 7 को सप्त। 8 को अष्ट या अष्टौ। 9 को नव और 10 को 10। पिछली कक्षा में समय ज्ञानम पढ़ा था, उसमें भी बताया था कि जब हिंदी में 10 लिखते हैं तो उसमें दंत्य स आता है, और जब संस्कृत में लिखते हैं तो कौन सा स हो जाता है? तालव्य स। बस इतना ही फर्क है। और उसमें समय ज्ञानम में समय बजे 1 से लेकर 12 बजे तक, 1 से 12 तक की संख्या याद करनी। और उसके अलावा जब मिनट अपन लिखते हैं तो उसमें 1 से लेकर 59 मिनट तक की संख्याएं अपने को याद करनी है, जो कि अपन आज यहाँ 100 तक की संख्याएं पढ़ेंगे। तो उसके लिए भी
हो जाएगा। देखिए आपने याद कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर देखिए इसको एक बार, 1 को एकः एका एकम, 2 को द्वो द्वे द्वे, 3 को त्रि तीक्ष्ण त्रीणि, 4 को चत्वारः चतस्र चत्वारि, 5 षट् सप्त अष्ट नव 10 तक संख्याएं पढ़ी। इसके अलावा आप ये याद रखना 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में चलेंगी। 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में चलेंगी। 1 हमेशा एक वचन में, 2 हमेशा द्विवचन में और आगे की सभी संख्याएं बहुवचन में चलेंगी। ठीक है। पुल्लिंग के शब्दों के साथ पुल्लिंग के रूप लगेंगे, स्त्रीलिंग के शब्दों के साथ स्त्रीलिंग के रूप और नपुंसकलिंग के शब्दों के साथ नपुंसकलिंग के रूप लगेंगे। और 5 और 5 से आगे की संख्याएं हमेशा बहुवचन में होंगी और तीनों लिंगों में समान होंगी। जैसे 4 बालक तो चत्वारे बालक है, 4 बालिका तो चतस्र बालिका, और 4 फल तो चत्वारि फलानी, अलग अलग हुए। लेकिन इसी में 5 बालक पंचबालका, 5 बालिकाएं पंचबालिका, 5 फल पंच फलानी। तो तीनों लिंगों में आगे की सभी संख्याएं 5 और 5 से आगे की सभी संख्याएं तीनों लिंगों में समान रूप से होंगी। ठीक है। आपने इन संख्याओं को 1 से 10 तक याद कर लिया। अब इसके बाद आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक की संख्याएं याद कर लीजिए। बीच वाली संख्याएं अपने आप याद हो जाएंगी। मैं समझाऊंगा आपको, बताऊंगा। देखिए कैसे। इसके बाद मैं आगे लिखता हूं। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इन संख्याओं को और याद कर लीजिए। देखिए 10 को क्या कहेंगे? 10 तो यहां ही गया आपने, लेकिन फिर लिख दिया। चलो लिख देता हूं 10। इसके बाद 20, विंशति। इसके बाद 30 को क्या लिखेंगे? 63। 30 को क्या लिखेंगे? 63। 40 को क्या लिखेंगे? 44। 5 को क्या लिखेंगे? 65। और 60 को क्या लिखेंगे? 60। 70 को क्या लिखेंगे? 70। 80 को क्या लिखेंगे? 80। 90 को क्या लिखेंगे? 90। और 100 को क्या लिखेंगे? 100। ठीक है। तो इन संख्याओं को देख लीजिए एक बार दोबारा। 10 को क्या लिखेंगे? 10। 20 को विंशति, 30 को 63, 40 को 44, 50 को 65, 60 को 60, 70 को 70, 80 को 80, 90 को 90, 100 को 100। ठीक है। केवल आपको इतनी संख्याएं याद करनी है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए इनके बीच वाली संख्याएं, इनके बीच वाली संख्याएं। जैसे पहले कुछ संख्याएं हैं जो 1 कम होती हैं। जैसे 9 इकाई है, दहाई की संख्या में ले लीजिए। 9 को तो 9 बोलते हैं। 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99। उन संख्याओं को देखिए कैसे करना है, वो भी देखेंगे। और इनके बीच की संख्याएं देखिए। देखिए देखिए इनके बीच की संख्याएं सबसे पहले। जैसे इसमें अपन 11 बनाते हैं, 11 लिखेंगे। तो इसको तोड़ के लिखिए संख्या को। 10 से ऊपर कितने हैं? दहाई की संख्या है, उससे ऊपर कितने हैं? 1 है। 1 + 10। 1 को क्या लिखेंगे? 1। और 10 को
10, 1 10, या फिर इसको 1 का रूप क्या बनता है 1 का, तो इसको क्या लिख देंगे 1 का 10। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही 12, 10 से ऊपर कितने हैं 2, 2 + 10, 2 को क्या बोलेंगे द्वि, द्वो, द्वा, तीनों रूप लिखते हैं इनके, तो इसमें आ जाएगा द्वा और द्वादश। 10 को क्या लिख देंगे द्वादश। इसी प्रकार संख्याएं चलती जाएंगी। 13 है तो उसको क्या लिखेंगे 3 + 10, क्या हो जाएगा 3 को क्या बोलेंगे त्रय, विसर्ग लगा दो या फिर उसका ओ हो जाएगा संधि के द्वारा, तो क्या बन जाएगा त्रयोदश, या त्रय 10 भी लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार 14 है तो 4 + 10, उसको क्या लिखेंगे 4 को चतुर, और फिर उसका पुल्लिंग में रूप बनाए चत्वार, चतस्र, चत्वारी, 4 को क्या बोलेंगे चतुर, तो चतुः या चतुर, चतुर्दश, ठीक है। इसी प्रकार 15, 5 को क्या लिखेंगे पंच और 10। तो इस प्रकार सभी संख्याएं बनती चली जाएंगी, ठीक है। अब देखिए एक कम वाली संख्याएं देखिए आप, देखिए 19, 29, 39, 49, 59, 69 और 79, 89, 99। इन संख्याओं के देखिए, समझिए इनको कैसे करना है। इनको आप 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 10 के ऊपर कितने हैं 9 और कितने हैं 10, तो इसको क्या लिख देंगे 9 को 9 और 10 को 10, सीधा सा सिंपल तरीका है। या फिर दूसरे तरीके से इसको कैसे लिखेंगे 20 से कितने कम है 1 कम है, तो 1 कम है तो उसको क्या लिखेंगे न्यून, कम को क्या लिखेंगे कम न्यून, 1 है तो एकोन, एकोन 1 ऊन यानी 1 कम है, तो कितने में से 20 में से, तो एकोन विंशति, एकोन विंशति, ठीक है। इसी प्रकार 29 है, इसको क्या लिख देंगे नवविंशति, या फिर इसको लिख देंगे 1 कम है 30 में से, तो एकोन 63। इसके बाद 963, 39 को देखिए 963, या फिर 1 कम है 40 में से, तो एकोन 44, एकोन 44। 49 को देखिए 9 44 या एकोन 65, एकोन 65। 59 को देखिए 9 65 या एकोन 60। 60 से कितने कम है 1 कम है, तो या तो इसको ऐसे लिखिए 50 से ऊपर कितने हैं 9 9, 50 को लिख दिया 65, 60 से 1 कम है तो एकोन 60। इसके बाद देखिए जहां पर स्वर आ जाता है तो वहां संधि कर देनी। देखिए 9 60, किसको लिखा 69 को। दूसरा 1 कम है 70 में से, तो एकोन 70, 70 में से 1 कम है। इसके बाद देखिए 9 सप्तति, 9 सप्तति 79, 80 में से 1 कम है, तो एकोन 80,
ए इसमें मिल जाएगा, दीर्घ संधि के द्वारा आ की मात्रा हो जाएगी एकोनाशीति। ठीक है, इसके बाद 89, इसको क्या लिखेंगे, नव अशीति, तो आ की मात्रा हो जाएगी दीर्घ संधि के द्वारा, तो नवाशीति। और एक कम है 90 में से, तो एकोननवति। ठीक है, इसके बाद 99, तो नवनवति, और इसको लिख सकते हैं एकोनशतम, 100 में से एक कम। तो जो ये दहाई वाली 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 वाली संख्याएं हैं, इनको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, जो भी आपको सरल लगे या फिर जो भी ऑप्शन में दिया हो उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो संख्या ज्ञानम में ये था पहला संख्यावाची संख्याएं, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। देखिए फिर इसको एक बार रिपीट करता हूं, आपको मैंने लिखवाई 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं, उसके बाद 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक की संख्याएं। ठीक है, और बीच वाली संख्याएं आपको इस फार्मूले, इस तरीके से आपको करनी है, तो आपकी आसानी रहेगी। और ये जो संख्याएं हैं ये 2 प्रकार से लिखी जाएंगी, ये आपको बता दी है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन कुछ उदाहरण कर लेते हैं, इसमें से बीच बीच की संख्याएं लेके। देखिए कुछ संख्याएं लिख देता हूं मैं और उनको अपन करेंगे संख्यावाची संख्याओं में। देखिए जैसे 24, 34, 38, 46, 54, 64, 67, 72, 83, 88 और 94। देखिए इसके बाद 96। ये कुछ संख्याएं हैं, इनको देखिए कैसे करते हैं। देखिए दहाई की संख्याएं हैं सारी, 20 से ऊपर कितने हैं, 4। ठीक है, तो 4 + 20, इसको कैसे करेंगे, 4 को क्या लिखेंगे, चतुर, फिर इसके रूप बनते हैं पुल्लिंग में चत्वारः है, चतस्र स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में चत्वारी। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, चतुर्विंशति। 4 को क्या लिख देंगे, चतुर, और 20 को विंशति, चतुर्विंशति इसको लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 34 है, 4 + 30, तो इसको चतुर्त्रिंशत्, इसको क्या लिख देंगे, चतुर्त्रिंशत्। इसमें रे का विसर्ग लिख के लगा करके रे का और आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। 38, 8 + 30, अष्ट, 8 को क्या लिख देंगे, अष्ट, और 30 को क्या लिख देंगे, त्रिंशत्। अब इसको आप यहाँ अष्टत्रिंशत् भी लिख सकते हैं, अष्टात्रिंशत् भी लिख सकते हैं। इसके बाद 46, 6 + 40, इसको क्या लिखेंगे, 6 को 60, और 40 को क्या लिखेंगे, चत्वारिंशत्, और षड लिखा जाएगा, क्या आ जाएगा, षड आ जाएगा। कौन सी संधि के द्वारा, जसत्व संधि। षट और षड दोनों लिखे जाते हैं। देखिए षड चत्वारिंशत्, इसके बाद 54, 4 + 50, देखिए चतुर्पंचाशत्,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विसर्ग लगा दो, और 65, या फिर इसका रह कर सकते हो इसकी तरह। इसके बाद 4 और 60, चतुष्षष्ठी। इसके बाद 67, 7 और 60, सप्तषष्ठी। 72, 2 और 70। इसको क्या लिखेंगे? द्वासप्तति। इसको क्या लिखेंगे? द्वासप्तति। 2 को द्वा लगाएंगे और संख्याओं के साथ। अब देखिए 83, 3 और 80, 3 को क्या लिखेंगे? त्रि। क्या लिखेंगे? त्रि। और 80, त्रि में ई को यण संधि के द्वारा ये हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? त्रे, और ए उसमें मिल जाएगा, त्रे आधा रह जाएगा, त्रे सीति। क्या बन जाएगा? त्रे सीति। इसके बाद देखिए 8 और 80, अष्ट और 80 को क्या लिखेंगे? अशीति। दीर्घ संधि के द्वारा क्या हो जाएगा? अष्टाशीति। इसके बाद देखिए 94, 4 और 90। 4 को क्या लिखेंगे? चतुर। 4 को क्या लिखेंगे? चतुर। और 90 को नवति। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे? चतुर नवति। और इसमें नए का अणय भी हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा? दूसरा रूप आप इसका ऐसे लिख सकते हैं, चतुर्णवती। इसी प्रकार 96, 6 और 90। 6 को क्या लिखेंगे? षड। ठीक है, और 90 को नवति। इसमें भी संधि हो जाएगी और अणय हो जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा? षण्णवती। रूप क्या बन जाएगा? षण्णवती। तो इस प्रकार से संख्या ज्ञानम में जो संख्यावाची संख्याएं हैं वो इस प्रकार से बन जाएंगी। आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, संख्यावाची संख्याएं जिनसे हमें कुल संख्या का बोध होता है, और क्रमवाची संख्याएं जिनसे हमें क्रम का पता लगता है। तो जो अभी तक कौन सी संख्याएं पढ़ाई हैं? संख्यावाची संख्याएं। ठीक है, तो इनसे हमें कुल संख्या का पता लगता है। इसमें देखिए आपको क्या बताया है कि 1 से 10 तक याद करिए, और फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक याद करिए, और इस तरीके से आप बीच वाली संख्याएं लिख सकते हैं। इनको रटने की जरूरत नहीं है, ये एकदम आसान है। इस तरीके से आप बीच वाली संख्याएं लिख सकते हैं। और जो 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99 की जो संख्याएं हैं, उनको इस प्रकार आप दोनों रूपों में लिख सकते हैं। इनको भी रटने की जरूरत नहीं है। इनको अलग अलग करके इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, जैसे अपन ने इस प्रकार लिखा, या फिर इससे अगली जो संख्या है उसके पीछे एक कोण, पहले एक कोण लगा करके भी लिख सकते हैं। जैसे इस तरीके से किया 9 और 10 को, तो क्या बन गया? 9, 10। और दूसरे तरीके से किया, इसके अगली संख्या कौन सी है? 20, विंशति, तो उसके पहले एक कोण लगा दिया, यानी एक कम। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसको कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, इसमें जो 1 से 4 तक की संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में चलेंगी, और 4 से आगे की संख्याएं, 5 और 5 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में समान होंगी। 1 हमेशा एक वचन में, 2 हमेशा द्विवचन में, और आगे की सभी संख्याएं बहुवचन में चलेंगी, उनके रूप बहुवचन में बनेंगे। परीक्षा में आपके किस प्रकार के प्रश्न आएंगे? कोई भी संख्या आपको दे दी अंकों में, और उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे 4, और आपको क्या बताना है? उसका संस्कृत का रूप बताना है।
या फिर संस्कृत का रूप दे दिया और उसके नीचे संख्याएं दे दी ऑप्शन में अंकों में, और आपको उस संस्कृत के रूप का बताना है क्या, संख्या रूप। ठीक है, दो तरीके तो ये हो गए। तीसरा, आपको जैसे वाक्य में दे देगा, कुछ भी वाक्य दे देगा, जैसे चलो कुछ वाक्य करते हैं अपन, वाक्य में करते हैं संख्यावाची संख्याओं के कुछ वाक्य करते हैं। देखिए, जैसे पहला वाक्य दे देगा, रिक्त स्थान दे दिया, फलानी संति। इसमें कौन सी संख्याएं आएंगी, नीचे ऑप्शन दे दिए। ठीक है, जैसे देखिए इसमें आपको रिक्त स्थान दे दिया, फलानी संति। अब इसमें आपको कोई संख्या दे देगा, आगे दे दी कोष्टक में, अंकों में, या फिर इसमें दे दिया जैसे संख्या दे दी 3। ठीक है, अब इसको आपको रिक्त स्थान में भरना है 3 को। तो 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं किसमें, तीनों लिंगों में चलती हैं, तो 3 को क्या बोलेंगे, त्रि, त्रय, तीनों लिंगों में रूप, त्रय, तीस्र, त्रीणी, इस प्रकार बनेंगे। तो इसमें कौन सा आएगा, फल, फल के अनुसार आएगा। फल क्या है, नपुंसक लिंग, तो 3 का क्या आ जाएगा इसमें, त्रीणी। 3 का क्या आ जाएगा रूप, त्रीणी। त्रीणी फलानी संति, 3 फल हैं। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा देखिए, जैसे रिक्त स्थान दे दिया, रिक्त स्थान में एक संख्या दे दी 5, आगे लिख दिया पांडवाः आसन, क्रिया भूतकाल में, पांडव थे। ठीक है, संख्या क्या दे दी, 5। आपको ऑप्शन में से ढूंढना है इसको, संस्कृत में क्या लिखेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, 5 को पंच, 5 को क्या लिखेंगे, पंच। क्योंकि 4 से आगे की संख्याओं में आपको लिंग नहीं देखना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कौन सा है, क्योंकि तीनों लिंगों में संख्याएं समान चलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, जैसे अपन ने सीधे सीधे अंकों में संस्कृत में किया, संस्कृत से अंकों में, उस प्रकार से आपसे पूछ सकता है, और इस प्रकार से आपको पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा पूरा वाक्य न दे करके जैसे लिख दिया, संख्या विशेषण दे दिया, जैसे कोष्टक में दे दिया 2 संख्या और आगे दे दिया फले। ठीक है, इसको आपको क्या क्या करेंगे, 2 का द्वि, क्यों, क्योंकि एक इसमें है नपुंसकलिंग में। यदि इसमें बालिके होता तो भी क्या होता, द्वे। ठीक है, द्वौ, द्वे, द्वे, पुल्लिंग में द्वौ या द्वा। ठीक है, और स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। तो इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है। आपको क्या करना है, जैसे ही रिक्त स्थान में आपको संख्या दे, यदि 1 से 4 तक की संख्याएं हैं, तब तो आपको क्या देखना पड़ेगा, इसमें लिंग देखना पड़ेगा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उसके अनुरूप आपको संख्या का रूप लिखना होगा। और यदि 4 से आगे की संख्याएं हैं तो आपको कुछ नहीं देखना है, उस संख्या को आप संस्कृत में लिखें, जो भी ऑप्शन है उसमें से ढूंढ करके उसको सही करें। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन संख्यावाची संख्याओं में आएंगे। अब इसके बाद देखिए, क्रमवाची संख्या के बारे में आपको थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। देखिए, क्रमवाची संख्या, इसको पूर्णी संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, संख्यावाची संख्याएं और क्रमवाची संख्याएं दोनों में क्या अंतर है, देखिए। जो संख्यावाची संख्याएं हैं वे कुल संख्या बताती हैं कि कक्षा में 40 छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, बालक हैं, बालक बालिकाएं हैं। ठीक है,
और जो क्रमवाची संख्याएं हैं ये क्रम बताती है, जैसे 5वां बालक, 10वां बालक, 8वां बालक, 9वां बालक, 15वां बालक। ठीक है, एक तो ये अंतर है। दूसरा अंतर, जो संख्यावाची संख्याएं हैं वे 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों में चलती हैं और 4 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में समान चलती हैं, समान रूप से, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और जो ये क्रमवाची संख्याएं हैं ये 1 से लेकर अंत तक जितनी भी हैं सभी की सभी तीनों लिंगों में चलती हैं। ठीक है, संख्यावाची 1 से 4 तक तीनों लिंगों में, बाकी सभी तीनों लिंगों में समान, और जो क्रमवाची हैं ये सारी की सारी तीनों लिंगों में चलती हैं। तो इसमें देखिए ये क्रमवाची संख्याएं, 1, इसको संख्यावाची में एक है, एका, एकम, और क्रमवाची में इसको क्या लिखेंगे, प्रथम है, प्रथमा, प्रथमम, यानी पहला पुल्लिंग में, पहली स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में पहला। जैसे प्रथम है बालक है, पहला बालक, पहली बालिका प्रथमा बालिका, और पहला फल तो प्रथमम फलम। इस प्रकार से 2, द्वितीय, द्वितीया, द्वितीयम, 3, तृतीय, तृतीया, तृतीयम, चतुर्थ है, चतुर्थी, चतुर्थम, पंचम है, पंचमी, पंचमम, षष्ठ है, षष्ठी, षष्ठम, सप्तम है, सप्तमी, सप्तमम, अष्टम है, अष्टमी, अष्टमम, नवम है, नवमी, नवमम, दसम है, दसवीं, दसमम, और इसी प्रकार से इनके रूप आगे बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो इनका भी वाक्यों में प्रयोग आ जाएगा। क्रमवाची संख्या पूछ लेगा, जैसे कोई भी संख्या दे दी, जैसे आपको दे दिया 8, इसको क्रमवाची पुल्लिंग में लिखिए, स्त्रीलिंग में लिखिए, तो इसको क्या लिखेंगे पुल्लिंग में, अष्टम, स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे, अष्टमी, और नपुंसकलिंग में क्या लिखेंगे, अष्टमम। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कोई वाक्य दे दिया, उसमें रिक्त स्थान छोड़ दिया और आगे लिख दिया बालक है, और उसके आगे कोष्टक में दे दी संख्या 7। अब आपको इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, 7 है, इसको तीनों लिंगों में क्या बोलेंगे, पुल्लिंग में सप्तमय, सप्तमी, सप्तमम। तो यहाँ पर कौन सा रूप करेंगे इसका, तो आप देखेंगे कि बालक है तो बालक के साथ पुल्लिंग का रूप आएगा, तो क्या आएगा, सप्तमय, सप्तमय है बालक है, 7वां बालक, इसके आगे अस्ति लगा सकते हैं। ये एक वचन का रूप बना है क्योंकि 7वां बालक, बालक तो एक ही है, बालक तो एक ही है, उसका क्रम बता रहा है। ठीक है, जैसे संख्यावाची संख्याएं एक एक वचन में, 2 द्विवचन में और बाकी सभी बहुवचन में होती हैं, लेकिन जो क्रमवाची संख्याएं हैं सारी की सारी एक वचन में होती हैं। जैसे 8वां बालक, 9वां बालक, 10वां बालक, 10वां बालक है लेकिन बालक तो एक ही है, उसका क्रम बताया जा रहा है क्रमवाची संख्या में। तो इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हमने पढ़ी संख्यावाची संख्याएं और क्रमवाची संख्याएं, संख्या ज्ञानम का अपन ने ज्ञान किया और संख्यावाची संख्याएं और क्रमवाची संख्याएं पढ़ी, आपके खूब समझ में आ गई होंगी। ठीक है।